अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो बॉल्स। ये बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत झटपट बन जाएंगे और इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और ये आप स्नैक्स के तौर पे भी ले सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज, हाफ टी स्पून सब्ज मिर्च, 1 अदद अंडा और ये है ऑरिगेनो पाउडर 1 पिंच। ये मेरे पास है मैदा 1.5 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, नमक हाफ टी स्पून। ये मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको बॉईल कर लिया और मैश कर लिया। और ये काली मिर्च है हाफ टी स्पून और ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। ये जिसके सिंपल इंग्रेडिएंट हो गए। अब मैं आपको इसके मिक्सिंग करने का तरीका बताती हूँ। ये हमने एक बाउल ले लिया, उसमें मैंने इसमें पोटैटो डाल लिए। अब आपने एक एक करके सारे मसाले डालने हैं। ऑरिगेनो, ये इसकी बाइंडिंग के लिए होगा मैदा, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चॉप प्याज और ग्रीन चिली ये डाल लेंगे, नमक, और इसमें क्रश काली मिर्च जाएगी हाफ टी स्पून। अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। सब मसाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। मिक्सचर सारा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। ब्रेड क्रम्स भी मैंने प्लेट में निकाल लिया और एग भी मैंने एक बीट कर लिए। ठीक है, अब हम इनके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनका मीडियम साइज रखूंगी। ये देखिए, ये ना छोटे हैं ना बड़े हैं, ये मैं मीडियम साइज रखूंगी। अब आपने क्या करना है, इसको एग में ऐसे चारों तरफ इसको एग लगाना है, गहरी प्लेट लेके। ये देखें, जिसको अच्छे से करके फिर आपने ऐसे सारे अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। ये देखें ऐसे, ठीक है। फिर हम एक अलग प्लेट में ऐसे इसको निकालते जाएंगे। अब मैं सारे बॉल रेडी कर लेती हूँ। पोटैटो बॉल्स बनकर हमारे रेडी हो गए हैं, ठीक है। और फिर आपने जब ये बन जाए तो फिर आपने इसको रेफ्रिजरेटर में 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखना है, ताकि फिर जब हम इसको फ्राई करें तो फिर अच्छे से फ्राई हो जाए। 5 मिनट हो गए मुझे इसको फ्रीज़र में रखते हुए, ठीक है, बॉल्स को। अब मैं एक एक करके बॉल इसके अंदर डालूंगी। मैंने मीडियम टू हाई ही रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक एक करके आपने इसके अंदर डालते जाना है, जितने आसानी से आ जाए उतने आप आराम से डालते जाएं, हाथ को बचाते हुए। अब आपने इसको डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं हिलाना, बिल्कुल टच नहीं करना। उससे क्या होगा, एक तो ये टूट जाएंगे और दूसरा क्या होगा कि ये इनके खुलने का अंदेशा है, ठीक है। अब इनको क्रिस्पी होने दें। कोशिश करें कि आप ये जो होते हैं, ये पूरा सेट मिलता है इसका ना, स्पून का, इस स्पैचुला का, तो ये वाला यूज़ करें। ये हल्के फुल्के लकड़ी का या फिर ये इसको स्टेनलेस स्टील का या लोहे का स्पून नहीं लगाएं। इससे क्या होगा, एक तो ये नॉन स्टिक होता है, ख़राब हो जाता है, और दूसरा ये है कि ये इनके टूटने का ख़तरा होता है। सख्त हाथ नहीं इसको लगाना, हल्के हल्के हाथों से इनको हम टर्न करेंगे। चलिए, पहले एक तरफ से इसको गोल्डन होने देते हैं। 2-3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई होने देते हैं, के गोल्डन हो जाए। जैसे गोल्डन, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आंच मैंने अभी भी इसकी मीडियम टू हाई ही की हुई है, ठीक है। आपने बिल्कुल बहुत तेज़ नहीं कर देनी। उससे क्या होगा कि ये फिर ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे, ठीक है, और अंदर से ये कच्चे भी रह सकते। वैसे तो बॉयल है आलू, तो ब्रेड क्रम्स ही लगा के हम फ्राई करें, लेकिन वो फिर टेस्ट नहीं आता। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इनकी साइड चेंज करती जा रही हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया है इनको। अब आपने क्या करना है, इसको टिश्यू पेपर पे नहीं, कोई भी आम सी प्लेट में आपने इसको निकाल लेना है।
देखिए कितने क्रिस्पी हैं। मैं पहले सारे निकाल लूँ। ये देखें आराम से आसानी से हाथ के अंदर आ जाएंगे, स्पून में आ जाएंगे। एक्स्ट्रा जितना ऑयल है वो हम इसको एक्स्ट्रा इस तरह से निकाल लेते हैं और इसको हम प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। सारे मैंने पोटैटो बॉल्स निकाल लिए हैं। अब इसको मैं फाइनल लुक के साथ सर्व करती हूँ। पोटैटो बॉल्स बन के हमारे रेडी हो गए और मैंने इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ या फिर रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़ा देगा इंशाल्लाह। और मैं आपको इसमें सेंटर में से कट करके दिखाती हूँ। ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं लेकिन अंदर से ये बहुत सॉफ्ट। ये देखिए मैं इसके अंदर ये नाइफ लगा रही हूँ और ये देखिए अंदर से इसका ये टेक्सचर है। ठीक है, ये देख लें आप। इस टाइम इसमें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है जो हमने उसके अंदर डाला है ना, वो ऑरिगेनो। तो बाकी आपने मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। और अगर हम अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।